Hello and welcome, friends. My name is Harjan, and I'm going to be your trainer for the whole course. So, the first thing that I want to discuss with you is the intent behind building the वर्किंग डिजिटली अकेडमी। यस, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि यार मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया क्यों था, और जो मेरा मेजर इंटेंट था इसको बनाने का वो ये था कि मैं काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एंड फेसबुक एड्स के बारे में। एंड काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि अगर स्टूडेंट्स आपस में एक साथ बात कर सकते थे तो ज़्यादा अच्छा होता। मैं चाहता था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड हो कि जहाँ पे मेरे सारे स्टूडेंट्स एंड मेरे फ्यूचर के मैं और इंक्रीज करना चाहता था अपने स्टूडेंट्स को, और वो सारे आपस में बात कर सकें और लर्निंग को थोड़ा फन वे में एंजॉय कर सकें, गेम्स के साथ, क्विज़ेस के साथ, पॉइंट्स के साथ। तो इसलिए मैंने ये बिल्ड करा, तो ये मेरा इंटेंट था इस प्लेटफ़ॉर्म को बिल्ड करने का। तो ऐसे ही हर एक का एक इंटेंट होता है अपना प्लेटफ़ॉर्म बिल्ड करने का, ऐसे ही फेसबुक भी एक इंटेंट के साथ बिल्ड हुआ था एंड इंस्टाग्राम भी। तो इस वीडियो में आपके फर्स्ट लेसन में हम ये डिस्कस करेंगे कि फेसबुक का इंटेंट क्या था बिल्ड होने का, एंड मार्क ज़करबर्ग ने इसको क्यों बिल्ड करा था। तो और तो मेन चीज़ होगी ओरिजिन, कि फेसबुक का ओरिजिन कैसे हुआ एंड इसको किंग ऑफ सोशल मीडिया क्यों कहा जाता है। तो यार जो फर्स्ट मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि 2004 में इसको बनाया था, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए ही लिमिटेड थी, जो उनके कैंपस के लिए थे। आफ्टर सितंबर 2006 ये सबके लिए एप्लीकेबल हो गया था कि सब इसको यूज कर सकते हैं। ओपन था, सिर्फ 13 ईयर्स के ओल्डर होना चाहिए था एंड एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए था, जो कोई भी जीमेल या याहू से बना सकता था। तो ये बनाया था मार्क ज़करबर्ग ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके। तो जो इनके फ्रेंड्स थे वो थे एंड्रू मैकॉलम, क्रिस ह्यूज, एंड्रू सैवरिन एंड डस्टिन मॉस्कोविट्ज। ठीक है, ये इनके 4 फ्रेंड्स थे जिनके साथ इन्होंने मिलके बनाया था। आगे जाके इनमें थोड़े से कुछ डिफरेंसेस आए तो कुछ अलग हो गए। तो राइट नाउ मार्क ज़करबर्ग इज़ द मेजर ओनर, जो हमेशा आता है सबके सामने, ठीक है। बट काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि फेसबुक से पहले भी कुछ था। यस, फेसबुक से पहले एक इन्होंने वेबसाइट और बनाई थी और वो थी फेस मैश, ठीक है। अब ये थोड़ा फ़नी हो सकता है शायद से काफ़ी लोगों को पता हो, क्योंकि इस पे पूरी मूवी आ चुकी है सोशल नेटवर्क करके। और अगर आप लोगों ने वो मूवी नहीं देखी तो मस्ट वॉच मूवी है, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आपको पूरी स्टोरी भी पता चल जाएगी फेसबुक की और कैसे पार्टनर्स अलग हुए। तो उस वेबसाइट में क्या था, वो 2003 में इन्होंने लॉन्च करी थी फेसबुक से पहले, और ये उन्होंने अपने रूम में लिखी थी इसकी पूरी कोडिंग। और इसमें क्या था, ये गेम की तरह था। इसमें जो कैंपस की गर्ल्स थी उनको कंपेयर करा जाता था और एक रेटिंग दी जाती थी हॉट और नॉट के हिसाब से। तो वेबसाइट तो वो लाइव नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट उसका एक स्क्रीनशॉट ऐसा है कि ऐसे फेस मैच लिखा होता था एंड हुज हॉटर क्लिक टू चूज, काइंड ऑफ टिंडर, बट टिंडर में थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है, काफ़ी चीज़ अलग है, बल्कि इसमें सिर्फ रेटिंग है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इस पे हिट्स आए थे, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी फेस मैश, और इसी से इंस्पायर होके फेसबुक आया था। हालाँकि उसके बाद बिल्कुल अब चेंज हो चुका है, वो बिल्कुल एक अलग इंटेंट था। वो सिर्फ एक जोक की तरह उन्होंने बनाई थी, बट फेसबुक काफ़ी सीरियस था, वो था कनेक्टिंग करने के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए। ओके, इन 2010 वो राहुल जैन ने ऑप्शन कर दिया था फेसबुक फेसमैश.com $30,000 में। अब ये तो थी हिस्ट्री की बात। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अब व्हाई फेसबुक एड्स? ये फेसबुक एड्स फेस यूज़ क्यों करें हम? या फेसबुक को ही एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म क्यों यूज़ करें? है ना? कि यार और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं तो फेसबुक ही क्यों? और उसको किंग क्यों बुलाते हैं? तो जो फर्स्ट रीज़न मैं उसका आपसे शेयर करूँगा। तो जो फर्स्ट रीज़न है वो है इसकी मैसिव ऑडियंस। मतलब यार 2.6 बिलियन इसके एक्टिव यूज़र्स हैं, ठीक है? तो बहुत बहुत बड़ी ऑडियंस है। और आपको खुद पता है कि यार अगर 2.6 बिलियन पीपल उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी ऑडियंस उसमें नहीं होगी, क्योंकि आपकी तरह, मेरी तरह नॉर्मल लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है? और जो लोग नहीं भी यूज़ करते, वो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करते होंगे, तो आप दूसरे प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। बट पूरे सारे सोशल मीडिया वर्ल्ड की अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा यूसेज फेसबुक का ही है। इससे इतनी बड़ी फिगर किसी की नहीं है, 2.6 बिलियन एक्टिव यूज़र्स, ठीक है? नेक्स्ट, क्योंकि इसका इतना बड़ा यूज़र बेस है, आपके जो फ़ेसबुक के एड्स हैं वो लाइट होते हैं आपकी पॉकेट पे। मतलब है कि जितना बड़ा ऑडियंस उतना ज़्यादा सस्ता पड़ता है आपको ऐड दिखाना।
और इसकी टारगेटिंग एंड उसके जो प्लेटफॉर्म इतना स्मार्ट है कि आपके ऐड बहुत चीप पड़ते हैं आपको दिखाने के लिए लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट इसका बेनिफिट वो है लेजर टारगेटिंग। लेजर टारगेटिंग मतलब है फेसबुक का जो ऐड का प्लेटफॉर्म है, आप उससे इतनी लेजर टारगेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल लोकेशन, आप पिन कोड तक टारगेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे बैठ के मैं यूएस के लोगों को ऐड दिखा सकता हूँ विदाउट एनी परमिशन एंड बिग बजट्स की। मतलब अगर सपोज आज से 20-25 साल पहले अगर मेरे को यूएस के लोगों को ऐड दिखाना तो मुझे वहाँ के टीवी कमर्शियल या न्यूज़पेपर से बात करनी पड़ती, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता, बहुत कॉस्टली प्रोसेस होता। आज के डेट पे एक कोई भी इंसान जिसको फेसबुक यूज करना आता है और किसी पे भी जिसपे 100 रुपी 200 रुपी जितना बजट है पर डे का, वो यूएस में एक किसी भी पिन कोड पे ऐड दिखा सकता है। फिर आप अपने घर के आसपास ऐड दिखा सकते हैं। आप किसी के भी बिहेवियर के हिसाब से, लाइफ इवेंट्स के हिसाब से, लाइफ इवेंट्स जैसे कि एनिवर्सरी, बर्थडे के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। मोबाइल टाइप जैसे कि आप वन प्लस 7 प्रो को डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं, आईफोन यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर आईफोन के मॉडल्स को टारगेट कर सकते हैं। परचेस बिहेवियर कि उन्होंने लास्ट कुछ टाइम में बाय करा है या नहीं करा है। एजुकेशन लेवल प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आप उनके एजुकेशन लेवल के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। कॉलेजेस के बेस पे टारगेट कर सकते हैं। एज एंड सो मच मोर, मतलब सच में बहुत कुछ है टारगेटिंग में। आप जैसे जैसे यूज करेंगे आप देखेंगे नए नए फीचर्स आपको दिखेंगे। कोई भी एक वीडियो में नहीं बता सकता कितने टारगेटिंग फीचर्स है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे टारगेटिंग फीचर्स को अपडेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने सारी बेनिफिट्स को हमने देखा, उनसे ये बेनिफिट आता है कि यार इतनी सारी स्मार्ट चीज़ें होने की वजह से फेसबुक में वो हमें बहुत क्वालिफाइड लीड्स ला के देता है अपने एड से। मतलब कि एड्स चीप भी हैं, लेजर टारगेटेड भी हैं, ईज़ी टू यूज़ भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि टीवी एड्स या रेडियो एड्स या न्यूज़पेपर एड्स से भी ज़्यादा बेनिफिट देते हैं आपको, ज़्यादा क्वालिफाइड रिजल्ट्स ला के देते हैं, और आप यहाँ तक उनको ट्रैक भी कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट आया या क्या रिजल्ट नहीं आया। ठीक है? तो इससे बेटर क्या हो सकता है? दूसरी एक लास्ट बात जो मैं आपको डिस्कस करूँगा वो ये है कि अब फेसबुक एड्स आपको इनेबल करता है, या फेसबुक एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म आपको इनेबल करता है, आपको उस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए जो आपका पैशन है। ठीक है? कि आप अपनी पैशन को फ़ॉलो कर सकते हैं। सपोज़ आपको म्यूज़िशियन बनना है, आपको फ़ोटोग्राफ़र बनना है, आप किसी क्रिएटिव फ़ील्ड में, तो फेसबुक इज़ द प्लेटफ़ॉर्म फॉर यू। आप अपनी टैलेंट को शेयर कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड से, और जो भी टैलेंट हो उससे रिलेटेड कोई ना कोई कम्युनिटी ऑफ कोर्स इस पे होगी। नहीं है तो आप बिल्ड कर सकते हैं, एंड आपकी तरह लाइक माइंडेड पीपल को आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यार ये कुछ चीज़ें थी, फेसबुक एड्स के बेनिफिट्स थे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आता है कि यार कौन लर्न कर सकता है या किसको ज़्यादा बेनिफिट है, तो ये कुछ लिस्ट है। एंटरप्रेन्योर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, एफिलिएट मार्केटर्स, किसी को भी जिसको भी एक लार्ज ऑडियंस के पास अपना टैलेंट या अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस शोकेस करनी है, वो यहाँ पे आके यूजर से, इसकी ऑडियंस से कनेक्ट कर सकता है और एक अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकता है। ठीक है, तो यार ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे को आपको शेयर करनी थी फेसबुक एड्स के बारे में, एंड उसके फेसबुक एज अ प्लेटफॉर्म के बारे में कि वो कैसे शुरू हुआ, उसकी हिस्ट्री, उसका इंटेंट, उसके बेनिफिट्स। तो जितना हो सका मैंने कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। आई होप कि आप ये कोर्स पूरा कंटिन्यू करोगे। इस कोर्स में आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। काफ़ी सारी बातें बेसिक एंड कंसेप्चुअल हैं, बट ये कोर्स भी मैंने बहुत बेसिक एंड बिगिनर लेवल के लिए ही बनाया है। आगे एडवांस लेवल के लिए भी कोर्स आएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इस कम्युनिटी को ग्रो करवाएँ मेरे साथ। कोर्सेज़ को देखें, अगर आपका मन है तो उसपे कमेंट करें, रिव्यूज़ डालें, एंड दूसरे यूज़र्स के साथ कनेक्ट करें, उनसे उनकी स्टोरीज़ पूछिए। ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, मैं भी उस पे आंसर करूँगा। एंड दैट्स ऑल गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड दिस इज़ मी, हर्ष जैन, साइनिंग ऑफ।